नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, लेकिन देश के भविष्य का क्या? वो तो कुपोषित ही हो रहा है। जी हाँ, बात बच्चों की चल रही है। हम बच्चों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त कुपोषण का शिकार है। कुपोषण को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो ऐसी है जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई ये विकास है? देश में अभी भी लाखों की संख्या में बच्चे कुपोषित हैं। इतने ज्यादा हालत खराब है कि पिछले साल के आंकड़ों और इस साल के आंकड़ों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि डर भी जाएंगे। भारत में कुपोषण का संकट और गहरा गया है। देश अभी भी गरीबी और भुखमरी जैसी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सका है। कुपोषण के आंकड़े सोचने के लिए मजबूर करते हैं। इस समय देश में 33 लाख से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा गंभीर रूप से कुपोषित हैं। एक ही साल में बढ़े 91% मामले। मंत्रालय का अनुमान है कि कोरोना महामारी से गरीब व्यक्ति में स्वास्थ्य और पोषण संकट और बढ़ सकता है। इस पर चिंता जताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि 14 अक्टूबर 2021 तक भारत में 17.76 लाख बच्चे अत्यंत कुपोषित और 15.46 लाख बच्चे अल्प कुपोषित थे। हालांकि ये आंकड़े अपने आप में खतरनाक है, लेकिन पिछले साल नवंबर के आंकड़ों से तुलना करने पर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। नवंबर 2020 और 14 अक्टूबर 2021 के बीच एसएम बच्चों की संख्या में 91% की वृद्धि देखी गई है, जो अब 9,97,606 से बढ़कर 17.76 लाख हो गई है। आंकड़ों में फर्क। दोनों सालों के आंकड़ों में एक बड़ा फर्क ये है कि पिछले साल 6 महीनों से 6 साल की उम्र तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लेकर सार्वजनिक की थी। इस साल ये आंकड़े सीधे पोषण ट्रैक से लिए गए हैं, जहां आंगनबाड़ियों ने खुद ही इनकी जानकारी दी थी। एक फर्क और है, इस साल के आंकड़ों में बच्चों की उम्र के बारे में नहीं बताया गया है। हालांकि कुपोषण को लेकर परिभाषाएं वैश्विक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे वो होते हैं जिनका वजन और लंबाई का अनुमान बहुत कम होता है या जिनकी बाह की परिधि 115 मिलीमीटर से कम होती है। इससे एक दर्जा नीचे यानी कि अत्यधिक रूप से कुपोषित बच्चे वो होते हैं जिनकी बाह की परिधि 115 से 125 मिलीमीटर के बीच होती है। दोनों ही अवस्थाओं का बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर होता है। एसएएम अवस्था में बच्चों की लंबाई के हिसाब से उनका वजन बहुत कम होता है। हर चौथा बच्चा कुपोषित। भारत लंबे समय से विश्व में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों का देश बना हुआ है। यहाँ हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 107 देशों में से केवल 13 देश ही कुपोषण के मामलों में भारत से खराब स्थिति में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में करीब 69 करोड़ लोग कुपोषित है, वहीं भारत की 14% आबादी अल्पपोषित है। हालांकि देश में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है, जो अब 3.7% है, पर ये दर भी अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश में हर दूसरी महिला खून की कमी का शिकार है। हर तीसरा बच्चा छोटे कद का है। प्रश्न ये है कि आजादी के 74 सालों के बाद भी भारत से कुपोषण जैसी समस्या को समाप्त क्यों नहीं किया जा सका है, जबकि आजादी के बाद से देश में खाद्यान्न का उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई है। यदि बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं तो एक निष्कर्ष ये भी है कि उनकी माताओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कुपोषण का असर। ऐसे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी बहुत कमजोर होता है और किसी गंभीर बीमारी होने पर उनकी मृत्यु की संभावना 9 गुना ज्यादा होती है।
MAM अवस्था वाले बच्चों में भी बीमार होने की और मृत्यु की संभावना ज्यादा रहती है। महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम और तेलंगाना में भी कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। भारत के लिए शायद सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि दुनिया के सबसे जाने माने शहरों में गिनी जाने वाली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी 1 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भी भारत का स्थान और नीचे गिर गया है। 116 देशों में जहां 2020 में भारत 94वें स्थान पर था, वहीं 2021 में वो गिरकर 101वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत अब अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गया है। 2030 तक कुपोषण मिटाने का लक्ष्य। देश के पर्यावरण पर CSC की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कुपोषण पर 2030 तक तय लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए नामुमकिन है। CSC के शोध में पिछले 2 दशकों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि भूख को मिटाने की दिशा में भारत ने पिछले 20 सालों में अपने स्कोर में केवल 21.9% सुधार किया, जबकि इसी दौर में उनके पड़ोसी देश नेपाल का स्कोर 43.5%, पाकिस्तान का स्कोर 25.6% और बांग्लादेश का स्कोर 28.5% सुधरा। अफ्रीकी देश इथियोपिया ने अपने स्कोर में 48% से अधिक सुधार किया, तो लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील का स्कोर 55% से ज्यादा बेहतर हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों में सुधार की रफ्तार इतनी धीमी है कि भारत को बच्चों की स्टैंडर्ड ग्रोथ की समस्या को खत्म करने में अभी कम से कम 40 साल लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो ये थी ताज़ा रिपोर्ट जो आपको ये बात ज़रूर बता रही है कि देश का भविष्य काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। ज़रूरत है बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास की, तभी हम भी कह सकेंगे कि हमारे देश का भविष्य तंदुरुस्त है। नमस्कार।